और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, महंगाई और जो हुकूमती इकदामात हैं, जिस किस्म के एक तल्ख जो इस वक्त हालात से आवाम गुजर रही है, मैं उस पर तो आपका कमेंट चाहूँगी, लेकिन उससे कबल जो इस वक्त तमाम तर जो फोकस है वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर और जो एतराफ़ में जिस किस्म के सिक्योरिटी इकदामात फिर हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, एक तरफ अलीमा खान साहिबा ने कॉल दी और आज जो नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर्स हैं, काफ़ी लोग जो है वो टर्न अप किए हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये धरना है एक दिन का होगा या ये एक मुसलसल वहां पर बैठे रहने का कुछ इरादा है? देखिए, ये तो आज आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर अभी इसीलिए गए हैं क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने उन्हें बाकायदा तौर पे लास्ट आपको याद होगा प्रेस इंटरेक्शन में नाम दे के पुकारा था कि सुहेल अफरीदी जो है आए। उसको यहाँ आना चाहिए। ये बिल्कुल। उनकी कॉल के ऊपर आए और जब वहां उन्होंने ये कहा था कि सुहेल अफरीदी वहां पे पहुंचे, साथ ये भी कहा था यहाँ पे आके बैठे और तब तक बैठे रहेंगे जिस वक्त तक मुलाकात के हवाले से सरकार कोई बात नहीं कर लेती हम्म, या मुलाकात नहीं करवा देती। आपको याद होगा जी ये बिल्कुल। उसी एक ही प्रेस इंटरेक्शन का कंटेंट। तो अगर हम उसके तनाजुर में देखें तो फिर तो इनको बैठना पड़ेगा तब तक। बाकी ट्यूसडे इज अ रेगुलर एक्सरसाइज फॉर पीटीआई पीपल ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें से हमेशा पंजाब डोमिनेट करता है और आपके रीजन्स जो है हमेशा हाजिरियां लगाते हैं और बंदों को मोबिलाइज करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। आज भी एज यूजुअल जो है दो रीजन्स की बारी थी, नॉर्थ पंजाब की और सेंट्रल पंजाब की। इजलास क्योंकि हो रहा है, हम्म, तकरीबन एमएनएज यहाँ पे मौजूद थे, हमारे मेजोरिटी, सारे नहीं, 100% नहीं, वो आए भी नहीं थे इजलास पे। हम्म। जो आए थे उसमें से भी मेजोरिटी आज मैंने देखा, मैंने ट्वीट भी की तस्वीरें उन सब की, वो भी अडियाला की तरफ रवां दवा थे। हम्म। फिर सोहेल चीफ आफरीदी साहब अपने साथ अंदाजन कितने लोग आए हैं लेकर आए उनके, होंगे, क्योंकि आए उनके उनके 91 एमपीओ के एमपीएस साथ। की बात की गई थी। 91 तो मुझे सारे नहीं नजर आए, मगर ये है कि उनके साथ एमपीएस आए हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की थी केपी हाउस में, जी। उधर इस्लामाबाद में, बिफोर ही कुड कम। तो वहां पे एक तादाद मौजूद थी अच्छी। उनकी तस्वीरें उस पार्लिमानी पार्टी कमेटी की आपके पास होंगी, आपका रिपोर्टर आपको दे देगा, तो उसमें मौजूद थे। तो यस, बाकी एज यूजुअल क्राउड वही था जो हमेशा आता होता है और वो लोग जो रेगुलर आते हैं हर ट्यूसडे को, वो भी एक चंद खास चेहरे हैं जो हिम्मत करते हैं और मोहब्बत में हर ट्यूसडे को आते हैं बट शेख और साहब, फिर आपने जो रोटेशन। अभी बात जिक्र की अलीमा खान साहिबा की, सोहेल आफरीदी साहब को जो उन्होंने पुकारा था, उन्होंने कहा था कि उनको आना चाहिए। सोहेल आफरीदी साहब उनके कहने पर क्यों आ रहे हैं, खुद क्यों नहीं आते? ये तो अब वो सुहेल अफरीदी खुद बता सकता है, मैं तो उसका तर्जुमान नहीं हूँ कि मैं बताऊं। वो तो खुद बता सकते हैं। वैसे यूजुअली तो अंडरस्टैंडिंग हमारे जहन में यही थी कि जब चीफ मिनिस्टर वुड कम एवरी वीक, क्योंकि पिछले चीफ मिनिस्टर को ना आने पे काफी गालम गलोच पड़ती थी, काफी बुरा भला कहते थे। तो फिर जिस वक्त हमारे ये भाई चीफ मिनिस्टर बनाए गए तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये हर वीक आएंगे। और उस वक्त पहले एक दो हफ्ते ये नौजवान वहां पे पहुंचे भी सही। हम्म। तो वो मसाइल मेरे ख्याल में सूबे में भी हैं और आगे भी हालात बीच में ऐसे रहे हैं, तो ये उनका अपना जाती फैसला, मैं इसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाल सकता। बहरहाल पीटीआई वहां पे अडयाला में होती है, ट्यूसडे को होती है और लोग हिम्मत करके पहुंचते हैं, थोड़े पहुंचे ज्यादा पहुंचे, दे दैट इज द वन लाइव एक्टिविटी व्हिच इज हैपनिंग रेगुलरली। शेख साहब, एक इम्प्रेशन है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के काबिल नहीं रही, या फिर लीडरशिप जो है वो करना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, दोनों बातें नहीं है कि काबिल भी नहीं रही, ये बात भी गलत है, और लीडरशिप करना नहीं सर, चाहती, लास्ट ये बात भी एहतजाज गलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब किया था आखिरी? है। ये अभी 3 हफ्ते पहले जब 10,000 बंदों को कॉल दिए बाजी ने, सर, दस आप हजार देख लें। बंदे बाहर आए थे। बंदे तो बेचारे बहुत निकले, मगर आप बारिश तूफान देखें और फिर उस दिन मार कुटाई देखें। वो जो डिफेंस के गेट के ऊपर जो ये वाला डिफेंस है, यहाँ पे गाड़ियों को मार मार के डंडे, उनके शीशे पुलिस की तरफ से तोड़े गए, चक्री हमारे एमपीएस अरेस्ट कर लिए गए और वहीं से अरेस्ट करके गाड़ियों में डाल के भेज दिए गए थानों के अंदर, उनके ऊपर पर्चे दिए गए। मतलब आप ये चीज भी फैक्टर इन किया करें ना, तो इसकी सानू समझ की रिवॉर्ड समझते हो पीटीआई दे वर्कर नु, कि इंसान दे पुत्र नहीं समझते हो। वो अपनी हिम्मत से निकलते हैं, आगे सख्ती होती है, जिसकी हिम्मत होती है वो बेचारा आगे निकल जाता है, जिसकी नहीं हिम्मत वो फड़े आ जाता है, थाने सर, लग जाते हैं। वर्कर्स क्या लीडरशिप से गिला नहीं करते कि आप लोग कोई कॉल नहीं दे रहे, कोई लाएमल नहीं है, कोई गिला स्ट्रैटेजी नहीं गिला है? नहीं नहीं, ठहर जाए, गिला किस बात का? भाई वो एमपी अंदर नहीं थे साथ ही, वो भी तो नाल ही जेल गए सन।
एमपी भी तो नाल थाने जो जी गड्डियां फड़ के पाए सन एमपी नाल ही सन। हाँ। लेकिन एमएलए भी अब पकड़ वो गया। जो प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे वर्कर्स ने कि वो जो जिंदगी आजादी या मौत वाला कंटेनर वो किधर गया, वो कहाँ है? इसका जवाब तो सुहेल अफरीदी देगा, मैं तो नहीं दे तो सकता। सर स्ट्रीट वो एजिटेशन देगा। है तो आपकी जमात का हिस्सा। स्ट्रीट एजिटेशन के लिए मतलब कोई वो कलेक्टिवली स्ट्रीट कोई एजिटेशन, डिलिब्रेशंस नहीं हो रही है आपकी सियासी कमेटी की? जो आप लोग की डिस्कशंस या मीटिंग्स होती हैं कोर स्ट्रीट कमेटी की मीटिंग्स में? स्ट्रीट स्ट्रीट मूवमेंट का हेड इमरान खान साहब ने, बंदे जो मर्जी कहानियां सुनाते रहे ना, बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल है, फलसफी पढ़े हैं, आपको मीडिया में भी मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे, सुनते जाओ कहानियां ना देखो। हम्म। खान की डायरेक्शन यही है कि सुहेल जो है वो हेड है स्ट्रीट मूवमेंट का, वो उसी ने उसको, उसके लिए कॉल भी उसी ने देनी है। हाँ। और उसने, वो लाहौर भी गया था, वो कराची भी गया था, अब ये जलसे जुलसे भी कर रहा है, कोई मासेरे में भी किया जलसा, कोई इधर बन्नू में भी अगले दिन गया कहीं। वो कर रहा है, वो जिस जगह है कर रहा है, और वो क्या करे, अब सर उसमें क्या वो तो करें। खुद कह रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब आज के वो बल्कि वो मुराद सईद साहब ने एक छत तले इकट्ठे होने की तजवीज दी है, जिसकी सोहेल आफरीदी साहब भी हिमायत करते हुए कहते हैं कि लीडरशिप और सबसे ज्यादा बढ़कर इमरान खान साहब की अगर बहनें एक छत तले बैठती हैं और एक मौकफ अपनाती हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने तो बार बार कहा है कि उनका काम फिर वहां से खत्म, फिर वो सोहेल आफरीदी साहब जाने, उनका काम जाने। मैं समझता हूँ, मैं किसी से डिसएग्री नहीं करना चाहता, बट बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस है ना। अगर कॉल फैमिली ने देनी है, वो तो उनके खूनी रिश्ते हैं, वो तो बूढ़ी हमारी माएँ हैं, वो बेचारी आके बैठती हैं रेगुलर। अगर कॉल भी उन्होंने देनी है, जो कि अलीमा बाजी साल पहले भी कह चुकी हैं कि कॉल इमरान खान ने भी नहीं देनी, कॉल फैमिली ने भी नहीं दी। अगर फैमिली ने कॉल देनी है तो एडी वड्डी पार्टी जी पंड है, ये सारे बंदे दी, ये किस वास्ते है? हम्म। फिर ਅਸੀਂ झूठे झूठन वास्ते आ कॉल। व्हाट इज, मतलब पार्टी किस लिए है फिर वहां पे, अगर कॉल जो है वो पार्टी ने नहीं देनी, हम्म। कॉल पार्टी ही देती होती है। तो सर पार्टी कॉल क्यों नहीं कोई, दे रही? और अब ये तो स्ट्रीट मूवमेंट के हेड बताएंगे, आफरीदी साहब बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। मेरा काम तो, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो वही कर रहा हूँ और वही कर सकता हूँ। वो एक जो दफा कुछ हालात महीनों पहले आफरीदी साहब ने कहा था उनके हाथ जो है वो बुजुर्गों ने कच्चे धागे से बांध दिए हैं। नहीं, वो दागे हमने उससे अगली मीटिंग में ही, पॉलिटिकल कमेटी में अगली मीटिंग में दागे मागे तोड़ दिए थे। अच्छा। कोई किसी दागे का पाबंद नहीं है, इसलिए कि जो है ना अचकजई साहब, हाँ। उनके जिम्मे सिर्फ मफामत और मजामत की डिस्क्रेशन है कि उसमें वो क्या करना चाहते हैं। एंड ही हैज बीन वेरी क्लियर, हाँ। पीपल शुड नॉट फूल देमसेल्व्स। ही हैज बीन वेरी क्लियर। उन्होंने कहा कि मैं मफामत का रास्ते को बेहतर समझता हूं, मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवाना चाहता। ही हैज बीन सेइंग इट क्लियरली इन पार्लियामानी पार्टी मीटिंग ओपनली। सो आपको ठीक लगता है, है कि फिर मफाहमत बार से बार कोई सुने, पीटीआई अपने लिए सुन ले, स्पेस इकट्ठे कर सकेगी, कुछ सुन निकाल ले, सकेगी? सुन ले, ये डिस्क्रेशन इमरान खान ने किसको दी? अचकजई। अच्छा जी साहब अचकजई को। साहब का क्या स्टांस है वो आपके सामने आ गया, हम्म। इसी सेम ट्वीट के अंदर, इसी सेम हुक्म के अंदर। स्ट्रीट मूवमेंट का हेड किसको बनाया? सोहेल आफरीदी। सुहेल को बनाया। ऑब्वियसली वो डिसीजन उन्होंने लेने हैं, वो उनकी डिस्क्रेशन है। एक दूसरे पे बॉल बॉल फेंकने वाली चीज ही नहीं है। पर शेख साहब ये बताइएगा कि जो हुकूमत और वजीर आजम की जानिब से दोबारा एक मुलाकात के हवाले से अचकजई साहब को जो पेशकश की गई है और जो ये बातें हो रही हैं, अचकजई साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अप्रूवल, कोई उसका एतमाद उनको लेना रहता है, या ये नहीं मुलाकात नहीं होगी नहीं और आप लोग इस पर अलाइंड है? नहीं, ही डजंट हैव टू, उन्हें कोई एतमाद लेने की जरूरत नहीं है। वो अपोजिशन लीडर है, खान साहब के बनाए हुए अपोजिशन लीडर हैं, उन पे ठीक। खान साहब को, हम सबको पूरा एतमाद है। वो प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं, मिले। और खान ने उनको ये फैसला करने का इख्तियार दिया है। अगर किसी को तकलीफ है तो होती रहे, चाहे मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे मदर पार्टी में, किसी को तकलीफ है तो होती रहे। खान ने इख्तियार दिया उनको मफामत या मजामत या मुफामत के मफाद। हवाले से फैसला करने का। इफ ही डिसाइड्स टू गो फॉर द एंगेजमेंट, ही शुड एंड गेट खान आउट। राइट एंड ऑफ द राइट, सो स्टोरी। पीटीआई इज अलाइंड ऑन दैट। बट शेख साहब ये जरा बात कंफर्म करिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ये इस बात पर इंसिस्ट किया जा रहा है कि कमेटियों में वापस जाया जाए? जो इमरान खान साहब का फैसला था कमेटियों से बाहर आना है, लेजिटिमेसी इस सिस्टम को नहीं देनी है, और अचकजई साहब बजाहिर तो जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो ये है कि अचकजई साहब रेजिस्ट कर रहे हैं इस बात पे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। रेजिस्टेंस वाली बात नहीं है, ना पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से ऐसी कोई बात है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। बात ये, ऑब्वियसली जिन लोगों की कमेटियां चली गई हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है, और इसके अलावा एक एलिमेंट भी है। एट लार्ज खान साहब का फैसला है, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको कोई पार्लिमानी पार्टी या कोई और ओवर रूल नहीं कर सकता। ना गौर साहब, ना सलमान गौर राजा साहब, और ना
अच्छा जही साहब, तीनों में से भी कोई ऐसे नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप कमेटियों में वापस जाएं। शेख साहब, आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि मौजूदा ऑपोजिशन के हवाले से एंड क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी जमात है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत बड़ी फॉर्चुनेट है कि उसको इस किस्म की ऑपोजिशन मिली है कि जो बावजूद इसके कि मुल्क में एनर्जी प्राइसेस जो है वो इतनी हाई हैं, महंगाई इतनी बतदरीज उसमें इजाफा नज़र आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें हर हफ्ते जो है वो आवाम पर एक बम जो है पेट्रोल बम गिराया जाता है, लेकिन ऑपोजिशन गायब है। आज बल्कि जमात इस्लामी तक ने मुल्क गिर एहतजाज का जो है इसी महंगाई के खिलाफ उसकी कॉल दे रखी है। तो पीटीआई किधर है और बाकी ऑपोजिशन किधर है? मैं बड़ा हैरान हूं कि आपको नहीं पता पीटीआई किधर है। अभी आप मुझे खुद बता रही थी पीटीआई अडयाला के सामने मौजूद है। सो पीटीआई हर ट्यूसडे को अडयाला के सामने होती है। सो पीटीआई के लोगों अवामी ने 9 इश्यूज में मई को पीटीआई ने सड़कों की तरफ पीटीआई नहीं के रुख करना। देखिए अवाम के इश्यूज इमरान खान की रिहाई के साथ लिंक्ड है। एक है, हम ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई से ये सारे मामलात में बेहतरी आ सकती है। हम ये समझते हैं कि ये मामलात हैं ही इसीलिए कि इमरान खान की ना होने की वजह से ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत है और ये इनके नहुसत है जिसकी वजह से मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। और खान का निकलना जरूरी है। अल्लाह ताला खान के निकलने से इस मुल्क के कारोबार में बरकत डालेगा। और अवामी इश्यूज भी हमारे इश्यूज हैं जिसको मैं रेज करता रहता हूँ रेगुलर। गो टू माई टाइम लाइन्स एंड गो टू माई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड गो टू माई टॉक शोज, जो मैं कर सकता हूँ। हाँ, हम लाएमल भी तय कर रहे हैं, बाहर आने का भी, महंगाई के लिए भी। सर, क्योंकि मगर हमारे हुकूमत को लिए कोई वो टफ टाइम नहीं मिल सुनिए, रहा, चाहे वो हमारे लिए वो सड़कों के आसानियां नहीं ऊपर है से ना। हो या देखिए वो अवान के अंदर हो। अलविदा, हमारे लिए वो आसानियां नहीं है जो हमने महंगाई मार्च में कितनी डांगे पड़ी थी लोगों को। महंगाई मार्च में कितने कंटेनर लगाए थे, कितनी फायरिंग हुई थी, कितनी शेलिंग हुई थी इन पे। आराम से टुर टरा के मौजा मारते गाने सुन देते पहुंच गए सन। ठीक है, हमारे लिए ऐसे नहीं है। हमारे लिए तो बच्चियां, चंद बच्चियां और बच्चे 9 मई को निकलते हैं लाहौर में तो रात को 2-2 बजे औरतों को उनके घर से उठा लिया जाता है जिनकी कल हमने जमानतें कराई। हम्म। हमारे लिए तो ये काम है। हमारे लिए तो अडयाला से 51 बंदे उठाए, अभी तक जेल में पड़े हैं। हमारे लिए तो 2 महीने पहले बंदे उठाए थे, वो अभी तक उनमें से बहुत से अंदर है केसेस पेंडिंग है। हमारे लिए वो आसानियां नहीं है यार। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।